अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा। इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव जोन में जाता हुआ देखने को मिला। आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 393 पॉइंट लूज़ किए। आज का लो हम लोगों ने 1,13,836 के लेवल के करीब देखने को मिला, लेकिन फिर वहाँ से जो है वो बुल्स रिबाउंड होते हुए नजर आया और बुलिश मोमेंटम जो है वो अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आज का हाई हम लोगों ने 1,15,044 के लेवल के करीब आज का हाई देखने को मिला है और क्लोजिंग जो है वो 1,14,804 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। लगातार तीसरा सेशन जो है वो हम लोगों ने बुलिश क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, पॉजिटिव क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। 574 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो आज नेट ऑन नेट बेसिस के ऊपर गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो सेनर्जी पीआरएल जबरदस्त किस्म की मूव बनी। स्टार्ट से ही ना बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट हुआ था, जबरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। बल्कि पूरा रिफाइनरी सेक्टर जो है ना वो आज वर्ल्ड की ज़बरदस्त किस्म की मूव बनी है। टीआरएल, एनआरएल, पीआरएल ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया कि इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, एसएसजीसी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो यूबीएल ने 196 पॉइंट ऐड किए हैं, मारी 83 पॉइंट, सिस्टम 72 पॉइंट। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी जो है ना वो आज रिबाउंड होता हुआ नजर आया। अच्छी मूव नेटसोल के अंदर, सिस्टम के अंदर, टीआरजी के अंदर बनती हुई नजर आई है। एटीआरएल ने 70 पॉइंट, पीएसओ 63, गैलेक्सो 45, लकी सीमेंट 35, पीएसएक्स कैप लगते हुए देखने को मिला। कंसोलिडेशन के बाद जो है मोमेंटम बना है दोबारा से 32 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। एबट 31, फातमा 26, टीआरजी 25, डीजे 21 को हार्ड 16 पॉइंट, एफसीसीएल 14 पॉइंट और आईएलपी 14 पॉइंट के करीब ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो एग्रो होल्डिंग ने 144 पॉइंट लूज किए हैं, ओजी 57, एफएफसी 40, पीपीएल 34, मिलेट ट्रैक्टर 30 पॉइंट, ईफर 25, बीएफएल 25, एचबीएल 23, एकेबीएल 16, पीएबीसी 12 पॉइंट जो है वो लूज करते हुए नजर आए हैं। ये लगातार तीसरा कैंडल जो है वो पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है और लोअर हाई और लोअर लो के सिनेरियो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। आज वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। पिछले 2 दिन देखें तो हम लोगों ने काफ़ी डल एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन आज जो है वॉल्यूम में कुछ इजाफा देखने को मिला और एक्टिविटी भी जो है वो आज इंक्रीज होती हुई नजर आई है। आज के सी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 258.819 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 198.489 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के में मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 60.33 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 30.4% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स जो है वो पिछले 3 दिन से एक मोमेंटम बना रहा है पॉजिटिव साइड के ऊपर, लेकिन जो हम लोग यहाँ पीछे देखें ना तो वो 2,000, 2,500, 3,000, 1,800, 1,500, 3,500, 4,000 उस तरह की जो है ना वो कैंडल हमें बनते हुए देखने को नहीं मिल रही है। मोमेंटम बन रहा है, अपसाइड के ऊपर इंडेक्स को जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो है वॉल्यूम भी जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए थे। आज वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो है ना वो कैंडल जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी कैंडल नहीं बनते हुए देखने को मिल रही। पॉजिटिव हो रहा है लेकिन एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है ना, देखें जिस तरह यहाँ देखें हम लोग तो 1,881 पॉइंट, यहाँ देखें तो 3,900 पॉइंट, यहाँ देखें तो 4,400 पॉइंट के करीब, 3,200, यहाँ देखें तो 3,300, 1,900, 906, ये एक अच्छा 3,031, 3,100 पॉइंट। तो ये एक अच्छा मोमेंटम इनके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा था और एक अच्छी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पे नहीं देखने को मिली। और नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली, इसके बाद एक रीबाउंड है, ठीक है, इंडेक्स के अंदर। और इंडेक्स जो है वो एक पैटर्न के अंदर जो है ना वो स्टक हुआ हुआ है। यहाँ पे देखें तो मोमेंटम बन रहा है अपसाइड के ऊपर, लेकिन इंडेक्स जो है ना वो एक ब्रॉडिंग पैटर्न के अंदर, वेज के अंदर जो है ना वो स्टक हुआ हुआ है। यहाँ सुबह इसने रिजेक्शन ली, अपसाइड के ऊपर जाने के बाद फिर इसको ब्रोडिंग वेज की बॉटम को टेस्ट किया, वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बना अपसाइड के ऊपर। अब जो है ना वो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रोडिंग वेज की टॉप जो है वो 1,15,500 का लेवल है। 1,15,500 ये लेवल आ रहा है। इसके अलावा इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी जो है ना यहाँ पे जो 1,18,700 के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला था, वहाँ से जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है वो 1,15,340, 350 का लेवल, ये जो है ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो कल के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा 1,15,300, 400, यहाँ से ऊपर इंडेक्स जो है वो अवर्ली बेसिस के ऊपर होल्ड हो पाता है या नहीं हो पाता, ये एक चीज़ देखनी है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर, तो इंडेक्स जो है वो इस रेंज के अंदर भी स्टक हुआ है। इस रेंज का टॉप जो है वो 1,15,500, 600 का लेवल है। 1,15,300 से लेके
600 के दरमियान जो है वो मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है कल के लिए इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की अगर बात की जाए, इनिशियल सपोर्ट एरिया 1,14,500 जो है वो इनिशियल सपोर्ट एरिया। इसके अलावा अगर बॉटम की बात की जाए तो 1,13,600, 1,13,500 जो है वो ये एक अच्छा बॉटम एरिया है। इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चल रहा है फिलहाल। बेहतर ये है कि इंडेक्स की रेंज को ना देखा जाए और आइटम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। आइटम्स के अंदर जो है वो मोमेंटम बन रहा है, जिनके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन रेंज के बाद वो मोमेंटम पकड़ लें, उनको कंसीडर किया जा सकता है बाइंग के ऊपर। या ब्रेकआउट हो रहे हैं जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा लग रहा है तो उनको इंटरडेटम्स के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अंदर जो है ना इंडेक्स के अंदर एक और सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, अल्लाह ना करे बने। आप लोग कहेंगे कि उज़ैफा भाई डरा रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा 3 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना इंडेक्स के अंदर एक जो है ना वो बेरिश फ्लैग पैटर्न भी जो है ना वो बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बनने के बाद जो है वो इंडेक्स इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने के बाद ये इस तरह से जो कंसोलिडेशन स्टक हुई भी है, ये यहाँ पे जो अगर इंडेक्स ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक नहीं किया, इस रेंज के अंदर घुमा और फिर ये कोई खुदा ना खास्ता कोई बैड न्यूज़ आई तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो इतना इस लेंथ का जो है वो डाउन साइड का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग आइटम्स को फोकस करें, जिन आइटम्स के अंदर जो है ना वो मोमेंटम बन रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उनको कंसिडर करें बाइंग के ऊपर या ब्रेकआउट के ऊपर एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, उन आइटम्स को फोकस करें। जैसे ATRL, NRL, PRL ज़बरदस्त किस्म की मूव दी। ऑटो सेक्टर के अंदर गाल जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मूव दी। आप लोग को याद होगा लास्ट वीक 295 से पिछले 2-3-4 दिन जो है ना वो इसने सपोर्ट ली थी, डिस्कस किया था 2-3 दिन लास्ट वीक मैंने। वहाँ से एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, इसको बाइंग की जा सकती है 290 का स्टॉप लॉस लगा के। इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, ठीक है, और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बना। ATRL ट्रेंड लाइन सपोर्ट, NRL ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ज़बरदस्त किस्म के रीबाउंड होते हुए नजर आए। तो ये इस तरह के आइटम्स को जो है ना वो फोकस करें जो टेक्निकल्स ग्रुप के अंदर हम लोग चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कल के लिए मैं आइटम डिस्कस करूं तो कल का आइटम डिस्कस करने से पहले हेस्कोल डिस्कस करें तो हेस्कोल जो है वो ज़बरदस्त किस्म का आज कैप लगते हुए देखने को मिला है। 1-2 दिन पहले यहाँ पे जब इसकी कंसोलिडेशन हो रही थी उस वक्त बाइंग रिकमेंडेड थी कि 11 रुपये से ऊपर जो है वो सस्टेन हो जाता है तो दोबारा से मोमेंटम जो है वो इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वो स्पेस में रखें, इसको लिमिटेड बाइंग करें, ठीक है, मोमेंटम बने तो फिर जो है उसके अंदर जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। आज कैप लगते हुए देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी थी, ठीक है। तो सपोर्ट ली 11 रुपये के पास, कंसोलिडेशन करने के बाद रीबाउंड हुआ। अब सुबह ये देखना है कि 11 रुपये 70 पैसे 80 पैसे वाला जो लेवल है वो वहाँ पे ये किस तरह से रिएक्ट करता है। उस लेवल को जो है वो ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर होल्ड करता है या नहीं करता। अगर कर देता है तो फिर हमें जो है वो 13 रुपये के बाद 13 रुपये 20 पैसे इनिशियल और फिर जो है वो 13 रुपये 80 पैसे तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 13 रुपये 80 पैसे के बाद भी अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 14 रुपये 40 पैसे से 15 रुपये 20 पैसे तक हमें मूव देखने को मिल सकती है। ये एक 13 रुपये 80 पैसे से ऊपर होल्ड हो गया तो फिर जो है ना इसका पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा से जो है ना ये अपने सपोर्ट लेवल को 11 रुपये के पास जो है वो इसको टेस्ट करने आ सकता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं आइटम डिस्कस करूँ तो सिटी फार्मा जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। डबल बॉटम बना के जो इसने जो है ना वहाँ पे सपोर्ट ली, रीबाउंड होता हुआ नजर आया है, बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एक अच्छी मोमेंटम जो है ना इसके अंदर दोबारा से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 72 रुपये 73 रुपये के टारगेट को दोबारा से ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस 62 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर वो भी जो है वो एक अच्छी मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस, एक अच्छा बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम भी जो है वो एक अच्छी जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे डिप के ऊपर। इंशाल्लाह जो है वो कल के दिन जो है आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर हमें 42-43 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 43 अबव होल्ड हो गया तो फिर 45 तक की मूव इसके अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 37 का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो सिटी फार्मा, NRL, दीवान फारूक मोटर, PSO,
और गाल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल भेजेगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।